वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में लॉकडाउन की सूरत हाल की। रमजान के दौरान क्या लाएमल होगा? वज़ीर आला पंजाब ने 4 बजे मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। 4:30 बजे वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। अहम खबर है, पंजाब में लॉकडाउन की सूरत हाल और रमजान के दौरान लाएमल क्या होगा, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 बजे मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है। 4:30 बजे वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। जी हां, 4:30 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा, जिसके बाद फैसला मंजर आम पर लाया जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से, जबकि रमजान के दौरान लाएमल क्या होना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 4 बजे मुशावरती इजलास तलब कर लिया, जबकि 4:30 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वीडियो लिंक पर इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में इसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, तो समनाबाद में एक ही घर से 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अनवर पार्क समनाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ACCT की पुलिस को अनवर पार्क की गलियां सील करने की हिदायत की गई है। मुतासर अफराद में 4 साल और 8 साल बच्ची भी शामिल है। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार हैं वो भी लगातार हैं। समनाबाद में एक ही घर से 9 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। अनवर पार्क समनाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट कर दिया गया है। ACCT की पुलिस को अनवर पार्क की गलियां सील करने की हिदायत की गई है, जबकि मुतासर अफराद में बताया जा रहा है कि 4 साल और 8 साल बच्ची भी शामिल है। जी हां, मुतासर अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। समनाबाद का ये इलाका है जहां पर एक ही घर से 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अनवर पार्क समनाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब रुख करते हैं एक्सपो क्वारंटीन सेंटर की। एक्सपो क्वारंटीन सेंटर में 1695 लोगों के टेस्ट किए अब तक जा चुके हैं। मामूली नज़ला, जुकाम और बुखार के 1190 मरीजों को घर भी भेजा जा चुका है। तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक्सपो सेंटर लाहौर में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर में 1 अप्रैल से अभी तक तकरीबन 1695 जो लोग हैं उनके टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 384 जो थे जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिए थे उनको यहाँ पर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर रखा गया था, जिसमें से 111 को ताहाल इसमें से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन 273 पेशेंट जो हैं ताहाल एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। इस हवाले से, इंतजामात के हवाले से और किस तरह पेशेंट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के सेफ्टी हेड मोहम्मद एहसन साहब। एहसन साहब, बताइएगा किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा रहा है एक्सपो सेंटर वाले क्वारंटाइन सेंटर को? जी शुक्रिया। यहाँ 2 तरह का 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही हैं, रेस्क्यू 1122 और हेल्थ डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा इनिशली के जब पेशेंट आता है रिसेप्शन पे तो वहाँ रेस्क्यू 1122 के लोग भी बैठे हुए हैं और हेल्थ के लोग भी बैठे हुए हैं। हम उसकी इनिशियल सिम्टम लेते हैं, उसको कैटेगराइज़ कर लेते हैं और कैटेगराइज़ करने के बाद रेड, येलो, ग्रीन में डिवाइड कर देते हैं। ग्रीन का मतलब ये है कि उसकी रूटीन की सिम्टम है, माइनर सिम्टम के साथ आया है, उसको फिर यहाँ दूसरा काउंटर है डॉक्टर्स का, वहाँ चेक करवा के तो उसको मेडिसिन दे के यहाँ से फारिग कर दिया जाता है। ये थे मोहम्मद एहसन। इनका कहना है कि 2 डिपार्टमेंट जो हैं इस वक्त एक्सपो सेंटर के क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है और रेस्क्यू 1122 है। तकरीबन जो 1695 लोगों के यहाँ पर टेस्ट किए गए, उनमें से 1100 से ज़ायद जो लोग थे उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन 384 लोग जो थे जिनमें सिम्टम्स जाहिर हुए उनको यहाँ पर रखा गया। लेकिन उनमें से भी 111 लोग जो थे जिनको ताहाल डिस्चार्ज किया जा चुका है और 30 को यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो कोरोना वायरस जो था उनमें सरायत कर चुका था, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इसके साथ साथ जो 273 पेशेंट्स हैं वो ताहाल इस क्वारंटाइन सेंटर मौजूद हैं। जैसे ही वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या उनमें कोई सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम। आगे बढ़ेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुश्तरका यूनियन के हवाले से बात करेंगे। इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
खुलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स के ताले ना खुल सके। बिल्कुल, ताले जू के तू लगे हैं, 2 घंटे रह गए हैं, लेकिन गरीब मुतवसत तबका सस्ती अशिया जरूरिया से महरूम ही नजर आ रहा है। हमारे मुतालबा तस्लीम कर लें, अभी स्टोर्स खोल देंगे। इलियास मिन्हास की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि वजीर आजम से नोटिस लेने का भी कहा जा रहा है। जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली, बताएगा कि गरीब आदमी कहां जाए, कहीं भी उसको कुछ मिल नहीं रहा। स्टोर्स की मुश्तरका यूनियन के ऐलान के बाद आज सुबह से अब तक जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो बंद हैं। और जो यूनियंस हैं उनका यही मुतालबा है कि जब तक उनके जो मुतालबात हैं, जिसमें डेली वेजेस को फौरी तौर पे मुस्तकिल करना, इसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स हैं सालाना वो फराहम करना, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करना, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर जो है वो फराहम करना शामिल हैं। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक स्टोर्स जो है वो नहीं खोले जाएंगे। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ इलियास साहब जो है मौजूद हैं। जी इलियास साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने हड़ताल की हुई है, कल पहला रोज़ा है, लोग जो हैं वो ख्वार भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोग ख्वार, इस चीज़ का हमें भी दुख है, लेकिन इंतज़ामिया की हट दर्मी की वजह से ये टाइम देखना पड़ा है, क्योंकि इंतज़ामिया के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये मुतालबात के हमारे नए नहीं हैं, बहुत पुराने मुतालबात हैं। और ये जो स्ट्राइक की हमने कॉल दी थी, ये भी हम 15 दिन पहले की दी हुई है। ये इंतजामिया को चाहिए था कि जी रमज़ान के आमद है तो इनके मुतालबात जो उनसे पूरे करें, लेकिन रात गए तक मुतालबात नहीं मंजूर किए, इस वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अभी तक सुबह से लेके अब तक कोई मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने आपको बुलाया हो, MD ने या चेयरमैन ने? हाँ, बल्कि मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि बुलाया ज़रूर है, लेकिन मैं रिजर्व पाकिस्तान से अपील करूँगा कि वो इस चीज़ का आज खुद नोटिस लें, क्योंकि इस वक्त MD साहब और जो चेयरमैन साहब हैं ना, वो बड़े हटदरम बने हुए हैं, वो मज़दूरों को कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि ये हमारे जायज़ मुतालबात है। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हम कितने मुतासर हो रहे हैं लोग, तो इसके बावजूद हम जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को, और अपने ऊपर ये बहुत बड़ा रिस्क है कि ना हमें मास्क दिए गए, ना हमें सर्जिकल वो दिए, ग्लव्स वगैरह दिए गए, सैनिटाइज़र, सब कुछ हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो जब ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ये जो उनसे MD साहब और GM हज़रात ने ऑफिस ही छोड़ दिए थे, ये इन्होंने जनाब वीडियो लिंक के जरिए कॉल करनी शुरू कर दी थी, राब्ते में रहना शुरू कर दिया था। इस चीज़ को भी फिर हमने हाईलाइट किया, तो फिर ये वापस अपने कमरों में आए हैं। अदरवाइज़ ये अपने आप को इंसान समझते हैं, हम मजदूरों को इंसान। अब आप लोग जो है वो हड़ताल जारी रखेंगे? जी हाँ, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक हमारी हड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ इलियास साहब जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जब तक मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं होते उस वक्त तक जो है हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से जो इंतज़ार है, मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों से इजाफी सेल्स टैक्स की वसूली ताहुकुम सानी रोक दी। अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी हैं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को फैसले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों से इजाफी सेल्स टैक्स की वसूली ताहुकुम सानी रोक दी है, और अदालत ने मामला कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भिजवाते हुए उसे कानून के मुताबिक फ़ैसला करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आयशा ए मलिक ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानब से मोहसन विरक एडवोकेट पेश हुए। इसी बारे से हम बात करेंगे मोहसन विरक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। जी, आपका मौक़िफ़ क्या था जिसमें अदालत ने आज एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स की बिजली के बिलों से वसूली रोकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो एक्स्ट्रा सेल टैक्स जो है वो सिर्फ उन लोगों से वसूल किया जा सकता है जो कि या तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो या अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल ना कर रहे हों। तो टैक्स गुजार रिटर्न्स भी फाइल कर रहा था और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी था। तो इसी बुनियाद पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस्तलाह पेश की थी कि जी इस वक्त हमसे टैक्स की वसूली जो है वो गैर कानूनी है, और ये ना तो बाद में कहीं एडजस्ट हो सकता है ना रिफ़ंड हो सकता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें हमें इंटरिम रिलीफ ग्रांट करते हुए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पेश होने के लिए हुक्म सादर फरमाया है, जिससे टैक्स गुजार को बड़ा आसानी पैदा हुई है कि वो अपना बिजली का बिल अब बर वक्त अदा कर सकेगा। कितना बिल था? आजकल तो बिल भी बड़े आ रहे हैं, कितना बिल था आपका? बिलों को तो कुछ ना ही पूछें, क्योंकि वजह यह है कि स्टील फर्नेस में तो बिल उनकी एक्चुअली परचेज़ ही होती है, और वो जो परचेज़ है उसमें आगे सेल बिल्कुल नहीं है।
तो बहुत मुश्किलात का शिकार है सेक्टर। तो कुछ भी एक्स्ट्रा उनसे चीज़ वसूली इस वक्त जी वो उनके साथ बहुत जाती है। जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि बिजली के बिल जो हैं वो इसलिए भी शायद मुतासर हो रहे हैं, कोरोना लॉकडाउन की वजह से सनतें बंद हैं। तो हम अदालत ने बिजली के बिलों से इजाफी सेस टैक्स की वसूली ताक़ुम सानी रोक दी है और मामला कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भिजवाते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं। जी मलिका शुभ, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब से कोरोना वायरस की मजीद 84 केसेस सामने आ गए हैं। तादाद 4851 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1915 रायवंड से मुंसलिक अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 86 कैदियों और 2082 आम शहरियों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना कंफर्म केसेस की तादाद आपको बताई जाए तो 983 हो चुकी है। प्राइमरी हेल्थ की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि कोरोना वायरस से 41 दिनों में अब तक कुल 60 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। तर्जुमान का बताना है 41 दिनों में 925 मरीज सेहतियाब हुए हैं। 20 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अब तक कुल आपको बता रहे हैं कि 60,000 से ज़ायद टेस्ट भी किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। जबकि इजाफा होता जा रहा है। पंजाब में कोरोना के मजीद केसेस सामने आए हैं। जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा, तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस में। बसाम सुल्तान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस तेजी से फैलता चला जा रहा है और अब तक 84 केस सामने आ चुके हैं। जबकि तादाद की बात की जाए तो 4891 अब तक तादाद हो चुकी है। बसाम सुल्तान बताइएगा, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा केसेस हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सुबह भर के अंदर जो अब तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 4851, जबकि लाहौर शहर के अंदर 55 मज़ीद अफराद के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 55 से ज़ायद मज़ीद अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इससे कबल जो है वो तादाद 885 थी, मगर अब तादाद जो है वो 940 से जो है वो बढ़ चुकी है और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनकी तादाद में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। मैं आपको बताता चलूँ, अब तक मजमूई तौर पर जो है वो महकमे की जानिब से बताया जा रहा है, इससे कबल जो है वो 65 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, मगर अब जो है वो महकमे की जानिब से बताया जा रहा है कि सुबह भर के अंदर 68 अफराद हैं जो वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, यानी 3 अफराद का जो है वो इजाफा हुआ है। साथ ही साथ जो कैंप जेल के अंदर ज़ेरे इलाज कैदी हैं उनमें से 7 जो है वो आज सेहतयाब होकर घर वापस लौटे। इस वक्त कैंप जेल के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 14 हो चुकी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 10 ऐसे कैदी हैं जिनको दीगर जो हस्पताल हैं वहाँ से कैंप जेल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। अब तक महकमे की जानिब से बताया जा रहा है कि 65,000 से ज़ायद अफराद के जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो एहतियाती तदाबीर है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। कल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसके अंदर जो है वो वाज़े तौर पर बताया गया कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो मज़ीद तोसी करने की ज़रूरत है ताकि इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से जो है वो रोका जा सके। जी, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की ज़रूरत है ताकि इससे निपटा जा सके, कहा यह जा रहा है। बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर मार्केटों, बाजारों, प्लाजों का तनख्वाहदार तबका शदीद मुआशी बहरान की जद में है। नायब सदर लाहौर चैम्बर जाहिद से पेपर मर्चेंटला के चेयरमैन ज़ीशान सुहेल ने मुलाकात की। शॉपिंग प्लाजों का तनख्वाहदार तबका शदीद माली बहरान से दो-चार है। ज़ीशान सुहेल की जानिब से बताया गया कि विफाकी और सूबाई हुकूमत निजी शोबे के मुलाजमीन की माली मदद करे। ताजिर मुआशी बहरान से दो-चार हैं। तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान बताएगा, मुतालिबा किया जा रहा है, माशी बहरान है, पैकेज दिया जाए।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाद शहर में लॉकडाउन तवील होने से शहर की मार्केटों, बाज़ारों और शॉपिंग प्लाज़ों में काम करने वाले तनख्वाहदार तबके की माशी मुश्किलात शदीद तर होती चली जा रही हैं। और इसी हवाले से ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन ज़ीशान सोहेल मलिक लाहौर चैम्बर पहुंचे और लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद से इस हवाले से मुलाकात की और लाहौर चैम्बर से ये इस्तदा की गई कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के सामने इस मसले को रखा जाए, क्योंकि ताजर बरादरी के पास इस वक्त सरमाया मौजूद नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बना सके। इस वक्त एपमा के चेयरमैन और लाहौर चैम्बर के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। मतलब फरमाइएगा, क्या लेटर लेके आप लाहौर चैम्बर आए हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान साहब को और सूबाई हुकूमत को मैंने अपील की है कि जो रिलीफ पैकेज है, मुलाजमीन का रिलीफ पैकेज दिया जाए। जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो मुलाजमीन को अपनी तनख्वाही नहीं दे पा रहे। वो ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे दुकानदारों के पास स्टॉक की शक्ल में अपनी रकम का जैसे ब्लॉक हो गई हैं, अब उनके पास कैश इन हैंड कुछ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनको रिलीफ पैकेज बना के दिया जाए और हमें कोई ऐसा कोई पैकेज दें कि हम अपने मुलाजमीन को उसमें कन्वर्ट करवा सकें। जैसा फरमाइएगा, लाहौर चैम्बर इसको किस तरह से देख रहा है, क्योंकि ये तो वाकई हकीकत है, हम देख रहे हैं मार्केटों और बाज़ारों के अंदर जो मुलाजम तबका है वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनके पास खाने पीने तक के पैसे मौजूद नहीं है इस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से आजकल माली हालात बहुत मुश्किल, हर बंदा इसमें मुश्किलात में मुब्तला है। इसी तरह ही जो हमारा तनख्वाहदार तबका है उनको भी जो सैलरीज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो आजिर हज़रात हैं, जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को फुल सैलरी पे कर सके। तो इसके लिए आज हम ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन ज़ीशान सोहेल साहब ने एक बहुत अच्छी काविश की है। इन्होंने एक लेटर लिखा है और इस लेटर के तहत हम जो सूबाई गवर्नमेंट है उनसे पहले भी मुतालबा कर चुके हैं और अब हम जोर देकर उनसे मुतालबा करेंगे। कुछ ऐसे जो ताजर हज़रात हैं जो सैलरीज नहीं दे सकते और उनका तनख्वाहदार तबका है, आफ्टर ऑल उन्होंने भी गुजारा करना है, तो उनके लिए कोई ना कोई पैकेज वो दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक की तरफ से तो सैलरीज में 50 लाख तक 4% और 5% का एक डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर भी कोई ना कोई इस तरह का पैकेज दिया जाए। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद का ये कहना है कि शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राशन तकसीम करने के अमल का इफ्तिताह कर दिया गया है। राशन बरकी रोड डेयरी गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी के डेरे पर तकसीम किया जा रहा है। अहवाल जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। इस वक्त मैं N132 बरकी रोड गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी के डेरे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया जो ज़रूरतमंद अफराद हैं राशन तकसीम किया जा रहा है। राशन तकसीम MNA राना मुबश्शिर की जानिब से किया जा रहा है, जबकि इस मौके पर लीगी रहनुमा तलहा बरकी और साबिक डिप्टी मेयर राव शाहबुद्दीन भी मौजूद थे। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ MNA राना मुबश्शिर मौजूद हैं। राना साहब, अपोजिशन में होना, फिर लोगों की खिदमत करना, लोगों से टच रहना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत बड़ा मिशन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एडवाइस के मुताबिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क को देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी हमारे MNA हैं वो सबकी ड्यूटी है, MPAs की ड्यूटी है, वर्कर की ड्यूटी है। कोई मेडिकल किट्स पहुँचा रहा है, कोई राशन पहुँचा रहा है। ख़ास करके ये हल्का मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और उन्होंने पूरी हर UC में, हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में तमाम हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, हमारे तंजीमी साथी, वर्कर्स घर घर अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो राशन है इस साइड पे आज बरकी और हडियारा यूनियन काउंसिल और 7 बंगाली, ये 6 जल्लो मनाला, ये 6 यूनियन काउंसिल का राशन तकसीम किया जाएगा। और भी राशन आ रहा है और सिर्फ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक ही मिशन है कि ये तो मेरे वोटर हैं, इस हल्के में से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इन लोगों ने उनको इज्जत दी है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी है वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो गली कूचे में हर जगह पे सारे काम छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी तमाम कारकुन की, मैं भी कारकुन हूँ, MNA होना कोई नहीं, मेरे साथ तला बरकी साहब हैं, शबीर उस्मानी साहब हैं, भट्ट साहब खड़े हैं और जितने भी ये मेरे भाई साथी सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो इन सब टीम से हम ये काम कर रहे हैं, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। चेयरमैन, काउंसलर्स, मेंबर ने जो ड्यूटी दी है, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने कायद के हुक्म के मुताबिक
मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक जगह जगह हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ ताला बरकी भी मौजूद है। ताला भाई, ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जिस तरह राणा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ एक्टिव ना सिर्फ अपने हल्के में, पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो किसी भी सियासत से बालातर होकर, रंगो नस्ल से बालातर होकर, किसी सियासी जमात के से बालातर होकर, ये हमारे कायदीन के हमें हुक्म है कि हमने उन सफ़ेद पोश अफराद तक पहुँचना है जो इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में परेशानी के अंदर हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके के ऊपर सुहेल भट्ट साहब का, ज़ुहैब साहब का, अपने तमाम चेयरमैन्स का, राना मुबशर इकबाल साहब का, और हमारे तमाम अफराद दोस्त जो यहाँ पे डिप्टी मेयर्स, काउंसलर्स, चेयरमैन्स, हत्ता कि हमारी तंजीम का एक एक कारकुन जो है वो इस हरावल दस्ते में शामिल है। और अपनी अपने तौर पर हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि उसके इलाके में जो सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद दोस्त अफराद मौजूद हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बग़ैर खामोशी के साथ इस काफ़िले को, इस कारवान को जारी रखा जाए। और मैं एक बार फिर अपने भाई सुहेल भट्ट साहब, राना मुबशर इकबाल साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब, अपने तमाम चेयरमैन्स, राव शहाबुद्दीन साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो तमाम दोस्त खड़े हैं, ये अपने अपने तौर पे हर शख्स इस काफ़िले को लेकर चल रहा है आगे। और इंशाअल्लाह तब हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ख्वाहिश है कि हम मज़ीद खामोशी के साथ ये काफ़िले को जारी मज़ीद खामोशी के साथ राशन तकसीम करने का अमल जारी रखा जाएगा। ये राशन मियाँ मोहम्मद जो शहबाज शरीफ उनकी जानिब से अपने हल्के की आवाम के लिए, ज़रूरतमंद अफराद के लिए तो क्या जहाँ पर तकसीम। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। घरों में रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर आपको बताते हैं कि हंजरवाल के इलाके में दिन दिहाड़े दुकान पर डकैती की वारदात हो रही है। क्राइम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 डाकू हेलमेट पहने स्टोर में दाखिल होकर असले के जोर पर 3.5 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। जी हाँ, मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं। फुटेज में हेलमेट पहने 2 डाकुओं को लूटमार करते, दुकानदार पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। उधर कामरान खान ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटीज अथॉरिटी का चार्ज संभाल लिया है। मोहम्मद कामरान खान सेफ सिटीज में चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर तैनात थे। डीआईजी मोहम्मद कामरान खान को 2 साल के लिए तैनात किया गया है। डीआईजी अकबर नासिर खान को जाने के बाद ओहदा 15 मार्च से खाली पड़ा था, जबकि अब उन्हें तैनात कर दिया गया है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहीद पायलट शुएब मलिक और फवाद भट्ट के अहले खाना में इमदादी चेक तकसीम किए गए। पायलट शुएब मलिक और फवाद भट्ट तैयारे से स्प्रे के बाद शहीद हुए थे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। अफीफा नसरुल्लाह वहां मौजूद है। अफीफा बताइएगा। गुज़िश्ता दिनों जनूबी पंजाब में एक टिड्डी दल का एक सानहा हुआ, जिसमें एक कैप्टन साहिब और उनके साथ जो इंजीनियर थे, जो टिड्डी दल पर स्प्रे करते हुए उनका जो तैयारा था वो क्रैश हो गया। इस वक्त मैं उन्हीं पायलट के घर में मौजूद हूँ। जी, दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक नेशनल ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, और वो एक एक्स एयरफोर्स पायलट भी थे, और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ हमेशा बहुत बहादुरी के साथ निभाई हैं, और ये ड्यूटी भी उन्होंने अपनी जान पे खेल के वो पाकिस्तान की खिदमत करते हुए शहीद हुए हैं। और लेकिन उनका जो लॉस है हमारा, वो तो कोई कवर नहीं कर सकता। ना उनकी कमी पूरी हो सकती है और ना वो होल पूरा हो सकता है, जो कि हमारी लाइफ में आ चुका है। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए इस वक्त मसला है वो ये है कि अब मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा, और बेटा मेरा सबसे छोटा है। मेरे बच्चे बहुत लायक हैं। मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा था कोलालमपुर में, फाउंडेशन ईयर पे था वो। उसकी पढ़ाई के सारे जो हैं आधे हमने उसके जो हैं पे कर चुके थे, और उसकी सेमेस्टर जो है स्टार्ट होने वाला था फरवरी में। जनवरी में जब उसके बाबा शहीद हुए, उसकी पार्शली पेमेंट हो चुकी थी, उसका वीज़ा लग चुका था, उसकी टिकट हो चुकी थी, उसकी एडमिशन हो चुका था। तो सब कुछ रुक गया? जी, सब कुछ रुक गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम उसकी फ़ीस पे नहीं कर सकते। उसके बाबा होते तो वो कर रहे थे। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि एक उनका ख्वाब था और वो मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, तो आप क्या चाहती हैं इसमें? मैं यही चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे बेटे को यही कहा है कि मैं पाकिस्तान की मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो एयरफोर्स पायलट थे, और वो मेरे बच्चों को भी यही कहते थे, और मेरे बेटे की उनकी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आए और पाकिस्तान को सर्व करे, और वो उन्हीं की ये ख्वाहिश है। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।